सबको सुना है। हाँ, मेरा बड़ा साफ मानना है कि ग्लोबल ऑर्डर चेंज होने की कगार पे है। हाँ। और उस वक्त जब ऐसी स्थिति चल रही है तो आप पुरानी इंदिरा गांधी या आरापात की बातें करके काम नहीं चला सकते हैं। आपको यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, और उसमें सबसे बड़ा आपका इंटरेस्ट होगा नेशनल इंटरेस्ट। जैसे इस वक्त हमारा इंटरेस्ट है कि 1 करोड़ भारतीयों को कैसे निकाला जाए। कैसे फोन आते हैं दुबई से, कैसे फोन आते हैं अबू धाबी से, कैसे फोन आते हैं सऊदी अरब से, पूछिए परिवारों से। देखिए प्रधानमंत्री की चिंता, उन्होंने फौरन कैबिनेट बुलाई और बुला के कहा भाई आम आदमी को परेशानी ना हो, फौरन एस्मा लागू कर दिया। देखिए संकट तो है, और इस संकट की घड़ी में अगर सप्पल साहब जैसे और भाटी साहब जैसे लोग सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे और केवल क्रिटिसाइज करेंगे, माफ करना ये समय नहीं है। और ये युद्ध अभी चलेगा, जैसे का सब लोगों का ओपिनियन है, अभी इतनी जल्दी खत्म होने का नहीं। ईरान की कल की स्टेटमेंट है कि 10 साल तक युद्ध लड़ेंगे, कल की स्टेटमेंट है ये। तो ये स्टोर हमारे पास रिजर्व है, लेकिन कितने आपने भी बताया कि 4 वीक का है ज्यादा से ज्यादा, 7-8 हफ्ते का वही ना, तो उससे काम नहीं चल पाएगा। हमको अपने भारत के नागरिक होने के नाते सेल्फ रिस्ट्रेन शुरू कर देना चाहिए। अभी चिंता का विषय ये है कि हमको व्हाइट पेपर लाके ऑल पार्टी मीटिंग बुला के सबकी सलाह देनी है। ये कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, अब ये नरेंद्र सरेंडर कहने का समय है क्या? जान पे बनाने वाली है और आप कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, एप्स्टीन फाइल या पुरानी रामायण सुनाओगे? प्लीज माफ करना, आई एम सॉरी। पर ये तो मान लीजिए वाजपेयी जी, संसद में बहस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर शुरू हो गई है। कल विपक्ष की मांग क्या थी कि पहले आप युद्ध पर बहस करिए, मान गया ना विपक्ष। अरे वो कह रहा चलिए ठीक है, नो कॉन्फिडेंस पे कर लीजिए। कल का दिन क्यों खराब किया? सिर्फ मीडिया अट्रैक्शन के लिए खराब किया क्या आपने? जब आपको मानना ही था तो कल जो शेड्यूल ऑफ बिजनेस था, चलिए अब तो मान गए ना, मान गए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि इस वक्त रशिया से तेल कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, भाई ये द गवर्नमेंट विल डिसाइड, उनका प्रेरोगेटिव है। बिकॉज एक सेकंड इंफॉर्मेशन इनके पास इतनी नहीं है जितनी गवर्नमेंट के पास है कि इस वक्त तेल कहां से आना चाहिए, तेल का रूट क्या होना चाहिए, गैस कहां से आई, ये किसके पास इन्फॉर्मेशन? कांग्रेस पार्टी ने राज किया है देश पर, इतने साल चलाया है देश को, उसमें मत जाइए। उनको पता है, उनके नेताओं को पता है, पूर्व मंत्रियों को हमें भी पता है कि इराक से जब वो तेल का कूपन का करप्शन का सारा ड्रामा चलता था, वो हमको भी मालूम है। तो कांग्रेस को छोड़िए, मेरा सिर्फ निवेदन होगा सभी पॉलिटिकल पार्टियों से कि वक्त की संजीदगी को समझिए। वाजपेयी जी एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सप्लाई चेन प्रभावित हुई है ना, ये तो आप भी मानते हैं, हुई है ना। की बात वो ये कह रहे हैं कि अगर रशिया से संबंध हमारे अच्छे रहते और हम उनसे यूएस के दबाव में अगर तेल खरीदना कम नहीं करते तो आज फौरन रूस से वापस से हम खरीदना शुरू कर देते। सप्पल साहब ने तो कह दिया, प्रधानमंत्री ने ईरान को दुश्मन बता दिया है। कब स्टेटमेंट है ये प्रधानमंत्री की? आई एम सॉरी, ये ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है 25 फरवरी की। 25 फरवरी की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है कि प्रधानमंत्री ने ईरान को दुश्मन कहा हो। ये मिस इन्फॉर्म करना, संजीव झा